नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और खौफनाक और भयानक घटना में। ये घटना जितनी भयानक और खौफनाक है, उतनी ही सच्ची भी है। आज की हमारी कहानी लिख भेजी है कानपुर के सुमित ने। सुमित एक ट्रक ड्राइवर था जिसका काम डिलीवरी करना था। वो आए दिन कभी यहाँ कभी वहाँ डिलीवरी करने जाता था, लेकिन ये पहली दफा था जब वो महाराष्ट्र के रत्नावली से कर्नाटक के लिए डिलीवरी देने जा रहा था। दोस्तों, समय बहुत ज्यादा हो चुका था। रात के 9-10 बजे बज चुके थे जब वो निकला। सर्दियों का समय था। चारों तरफ रोड पे कोहरा छाया हुआ था। सुमित ने खाना खाया, ढाबे पे खाना खा के, और अपने ट्रक को लेके निकल गया कर्नाटक के लिए। कुछ देर घंटे चलने के बाद सुमित एक ऐसे रोड के पास पहुंचा जो हाईवे था, मेन हाईवे। उससे जस्ट आगे वाला जो रोड था, उस रोड के चारों तरफ आम के पेड़ थे और बड़े बड़े पत्थर थे। तो जैसे ही सुमित उस रोड पे चढ़ता है और उस रोड के किनारे से जैसे ही ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ने के बाद में कुछ दूर चलने के बाद में सुमित को एक छोटा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। मानो उसने कोई स्कूल की कोई यूनिफॉर्म पहन रखी हो, और यूनिफॉर्म भी ऐसी कि मानो वो पूरा मिट्टी से उसके कपड़े गंदे हो रखे हो। तो सुमित शीशा नीचे करके वहां पे गाड़ी रोकता है उस बच्चे के पास में, और शीशा नीचे करके उससे पूछता है, बेटा इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो? इस बात को सुन के बच्चा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और आंखें बड़ी करके अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता है। सुमित को ना जाने क्यों उसकी हंसी अजीब सी लगी, मानो लाखों राक्षस उसकी तरफ घूर के देख रहे हो। और जैसे ही सुमित के देखते देखते वो लड़का, जो धुंध थी, कोहरा था, उसमें विलीन हो गया। सुमित ने तुरंत अपनी पानी की बोतल उठाई, पानी पिया, और 2 मिनट सोचने के बाद में कहीं ना कहीं वो भी अंदर से डर गया था, और उसने शीशा ऊपर किया, और उसे अब कर्नाटक पहुंचने की जल्दी थी। दोस्तों, सुमित 2-3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वापिस उस उन्हीं आम वाले पेड़ का जो रास्ता था वहीं पे पहुंच जाता है। दोस्तों, वो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है। उसने फिर अब की बार वहां गाड़ी नहीं रोकी, फिर गाड़ी को भगाया, और 2-3 घंटे दूरी तय करने के बाद में दोबारा उसी मोड़ पे आके, आमों वाले रास्ते पे आके खड़ा हो गया। अब वो बड़ा कंफ्यूज था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी बार जब वो आया तो फिर उसे वही बच्चा वहां पे खड़ा दिखाई दिया, मानो उसकी रूह और आत्मा सुमित की कांप गई हो। अब उसने आओ देखा ना ताओ, लड़का जो था सड़क के बीचों बीच आके खड़ा हो गया, लेकिन सुमित ने ट्रक नहीं रोका और गाड़ी मानो उसके अंदर से निकल गई हो। 3-4 घंटे चलने के बाद सुमित ने आगे जाके जिस टर्न से वो लेता था, दूसरे वाला टर्न लेके देखा कि अब की बार मैं शायद इस टर्न पे नहीं लेता, दूसरे वाले टर्न से मैं जाता हूं तो रास्ता मैं वापस नहीं आऊंगा, रास्ता नहीं भटकूंगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी उसकी हार हुई और आखिरकार वो उसी मोड़ पे आकर खड़ा हो गया। अब की बार उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया दोस्तों, एक बुजुर्ग आदमी। इतनी रात को जहां पे उसने 3 से 4 चक्कर लगा दिए, ना वहां पे कोई गाड़ी, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई व्यक्ति, ना कोई चाय की टपरी देखी, वहां पे एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। उसने सोचा चलो आधी रात को मुझे कोई तो मिला जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकता हूं। दोस्तों, उसने गाड़ी बुजुर्ग आदमी के पास रोकी, और जैसे ही उसने उसको आवाज लगाई, आप भरोसा नहीं करोगे, बुजुर्ग ने जैसे ही मुड़ के देखा, मानो उसकी आंखें गायब है। आंखों की जगह काले धब्बे और वही वियर्ड सी स्माइल। ये देखते हुए सुमित का कलेजा फटने को हो गया, और उसने ट्रक के गेयर पे, रेस पे पंजा रख के ट्रक को पूरी स्पीड में भगा दिया। दोस्तों, पता नहीं कितनी बार उसने चक्कर काटे और वो वहीं आके पहुंचा। अब की बार तो जब वो वापस पहुंचा तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसको खुद भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि सड़क के बीच में कोई इंसान खड़ा है जिसकी कद काठी बिल्कुल सुमित के जैसी है, रंग रूप बिल्कुल सुमित के जैसा है। जैसे ही गाड़ी उस बंदे के पास पहुंची तो उसे दिखाई दिया कि ये तो मैं ही हूं। इसकी भी आंखें मानो गायब थी, काले धब्बे थे आंखों की जगह, और वही वियर्ड स्माइल जो उस बुजुर्ग के चेहरे पे थी और उस बच्चे के चेहरे पे थी। अब सुमित के हाथ पांव फूल चुके थे और उसका स्टीयरिंग छूट चुका था, और जो गाड़ी थी वो सीधा मानो उस सुमित के अंदर जाके उस
इंसान के, उस पावरफुल ताकत वाले इंसान के अंदर जाके ठुक गई और वहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह एक गाड़ी वाला गाड़ी लेके आ रहा था तो उसने देखा कि एक ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है और जो सुमित था वो ट्रक के अंदर घायल पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल पहुंचाया गया। 3 से 4 दिन बाद सुमित को होश आया। जब उसको होश आया तो वहां की पुलिस और प्रशासन को उसने सारी चीजें बताई। तो पुलिस वाले समझ गए कि तुम्हारा पाला कुंभकर्ण के बहुत ही पावरफुल और ताकतवर चकवा से सामना हुआ था। चकवा एक ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है, तुम्हारा भी रूप धारण कर सकता है। और गांव वालों का, लोगों का मानना यह है कि जिसने एक बार चकवा देख लिया वो बेशक जिंदा बच जाए, लेकिन उसका समय ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। उसके समय की घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो रुक जाती हैं और वो बहुत जल्दी मर जाता है। दोस्तों, सुमित भी अक्सर बीमार रहने लगा और 5 से 7 साल के बाद में बताया जाता है कि उसकी भी मौत हार्ट अटैक से हुई। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुढाड़िया हेलोविंस के नाम से जो चैनल है। और अपना जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में, जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। राम राम, जय शंकर की।